हेलो दोस्तों, यहां से हम सीखेंगे प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होता है ये इसके नाम से स्पष्ट है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री अर्थात पहले प्लस पोजीशन अर्थात स्थिति। परिभाषा, वे शब्द या शब्दों का समूह जिसे आमतौर पर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थित किया जाता है और वह प्रीपोजिशन उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द से प्रदर्शित करता है, उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। उदाहरण एक, राजीव के सिर पर टोपी है। राजीव हैज हैट ऑन हिज हेड। इस वाक्य में देखिए टोपी की स्थिति या संबंध क्या है, वह राजीव के सर पर है। तो उपरोक्त वाक्य में आपने देखा राजीव के सर पर टोपी का संबंध जुड़ रहा है पर है शब्द से। उदाहरण दो, अजय बस में बैठा है। अजय इज सिटिंग इन द बस। इस वाक्य को समझिए। अजय की स्थिति क्या है, वह बस में बैठा है, अर्थात अजय और बस के मध्य जो शब्द संबंध बता रहा है वह मैं है। इंग्लिश भाषा में कई प्रीपोजिशन हैं और इनका प्रयोग आसान है और कुछ जगहों पर थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि कई प्रीपोजिशन अन्य जगहों या स्थिति में भी इस्तेमाल होते हैं। परंतु घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आपकी अंग्रेजी भाषा के प्रति जानकारी बढ़ेगी, आप प्रीपोजिशन के इस्तेमाल में निपुण होते जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चालू करते हैं प्रीपोजिशंस को सीखना। आप अभी तक प्रीपोजिशंस के बारे में वैसे बहुत कुछ समझ गए होंगे। आज का सबसे पहला प्रीपोजिशन है इन। इन का अर्थ होता है मैं या के अंदर। जैसे आप कई बार कहते हैं बॉक्स में या बॉक्स के अंदर, दोनों का अर्थ एक ही होगा। रूम में, बस में, कॉलेज में, साल में, महीने में, मुंह में इत्यादि। यह प्रीपोजिशन बताता है एक ऐसी स्थिति जब कुछ मैं या के अंदर है। उदाहरण के लिए, पिताजी ऑफिस में काम कर रहे हैं। फादर इज वर्किंग इन ऑफिस। प्रीपोजिशन टू, आउट। आउट का अर्थ होता है के बाहर। जैसे घर के बाहर, बॉक्स के बाहर, रूम के बाहर, स्कूल के बाहर। एग्जाम्पल, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। प्रीपोजिशन थ्री, ऑन, अर्थात पर या के ऊपर। उदाहरण के लिए, टेबल पर, फ्रिज के ऊपर, सर के ऊपर इत्यादि। इसका एग्जाम्पल होगा, किताबें टेबल पर है। द बुक्स आर ऑन द टेबल। प्रीपोजिशन फोर, अंडर, अर्थात के नीचे। जैसे कई बार आप पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, या कई बार कोई वस्तु किसी छज्जे के नीचे होती है। उदाहरण के लिए, बिल्ली टेबल के नीचे है। द कैट इज अंडर द टेबल, क्योंकि कैट और टेबल के बीच में एक खाली जगह है। प्रीपोजिशन फाइव, ओवर या अबाव, अर्थात के ऊपर। जैसे आकाश हमारे सर के ऊपर है, तो आकाश की स्थिति क्या है, के ऊपर, इट इज अबाव। या कई बार हम कहते हैं कि हम ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। वी आर स्टैंडिंग ओवर द ब्रिज। प्रीपोजिशन सिक्स, अंडर
या बिलो अर्थात के नीचे। जैसे कई बार आप कहते हैं आप नीचे की स्थिति बताना चाहते हैं कि हम किसी पेड़ के या छत के नीचे खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में गरीबी के कारण कई लोग खुले आसमान के नीचे रहते हैं। ड्यू टू पॉवर्टी, मैनी पीपल इन इंडिया लिव अंडर द स्काई। प्रीपोजिशन 7, अप अर्थात ऊपर। बहुत सिंपल प्रीपोजिशन है। जैसे कई बार आप कहते हैं ऊपर आओ अर्थात कम अप। प्रीपोजिशन 8, डाउन अर्थात नीचे। उदाहरण के लिए, हम तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर यू डाउन। प्रीपोजिशन 9, थ्रू अर्थात गुजरना। जैसे पाइप से पानी गुजरता है। एग्जाम्पल, रेल सुरंग से गुजर रही है। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। प्रीपोजिशन 10, टेक ऑफ अर्थात उतारना। जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है, या कई बार आप आपके शूज टेक ऑफ करते हैं।